सांप काटता है गांव में किसी को, तो लोग क्या करते हैं, सांप को ढूंढते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। कुत्तों में भी ये बाद में शुरू हो गया कि लोग कुत्ते को ढूंढते हैं। सांप का तो चलो समझ में आता है कि एंटी वेनम उसका, अगर पता चले कौन सा सांप है तो कुछ हेल्प भी मिलेगी। क्या कुत्ते में भी ऐसा ज़रूरी है जानना कि कौन सा कुत्ता काटा है इनको, क्या उसकी नहीं सर, कैरेक्टरिस्टिक है? कुत्ते का कौन से कुत्ते ने काटा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को प्रिकॉशन तो उतना ही लेना है, भले ही हमारे को पेट डॉग ने काटा हो कि भले ही हमारे को स्ट्रीट डॉग ने काटा हो। बट अगर आप कुत्ते को ऑब्जर्व कर पाएँ, उसमें ये होता है कि अगर मान लो आपको पेट डॉग ने काटा है या अगर आपको स्ट्रीट डॉग ने भी काटा है और आपने उसको 10 दिन तक ऑब्जर्व किया और आपने पहले 2 या 3 डोजेज़ वैक्सीन के ले लिए, तो अगर कुत्ता कोई भी रेबीज़ के लक्षण नहीं दिखा रहा, तो उसके बाद कभी-कभार वो उस वैक्सीन को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, स्पेशली पेट डॉग के केसेज़ में। पेट डॉग जो घर में लोग पालते हैं, और कई बार क्या होता है कि बहुत करीब से उसको साथ रह के और एक ही थाली में खाना भी, मतलब खाना खिलाना इतना प्यार से रखते हैं, तो वो यकीन नहीं होता है कि इससे भी हमको इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्सीनेशन कराते हैं, कई बार नहीं भी कराते हैं लोग, जी। जागरूक लोग हैं वो लोग कराते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं चलो बाहर नहीं जाता है, किसी और कुत्ते के संपर्क में नहीं आता है, जी। तो ये सेफ़ है। जी। क्या उससे भी रेबीज़ हो सकता है उसके बाइट से? बिल्कुल सर, तो अगर पेट डॉग है और अगर वो प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो भले ही वो कुत्ता घर से बाहर ना गया हो, बट घर में कोई बिल्ली आ गई, बिल्लियों में भी ये वायरस हो सकता है, उससे उसको वायरस मिल गया। या वैक्सीन जो वायरस उनकी बॉडी में पड़ा हुआ था, कुत्ते की बॉडी में पड़ा हुआ था, अभी तक उसने बीमारी नहीं की, आगे जाके बीमारी कर दे। जैसे तो मतलब वायरस पहले इनएक्टिव पड़ा हुआ था? इनएक्टिव पड़ा हुआ था, मतलब वायरस कई बार इनएक्टिव पड़ा हो सकता है, बट बाद में जाके वो एक्टिव बन के वो रेबीज़ बन सकता है। तो ऐसे केस में हमारे को ये ध्यान रखना है कि पेट डॉग्स का स्पेशली वैक्सीनेशन हमारे को पूरा कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी चांसेस कुत्ते के काटने से या उसके चाटने से हमारे को ना हो जाए। बाहर के कुत्तों का तो हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो उसने काट लिया तो हम अपना प्रिकॉशन ले लेते हैं। घर के जानवरों का नाखून लग गया, दांत लग गया, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर वो जानवर वैक्सीनेटेड नहीं होगा, तो आगे जाके हमारे को रेबीज़ का खतरा बढ़ जाएगा। सर एक भ्रांति ये भी है कि कुत्ता अगर जो है सर पे या गले पे या कुछ ऐसी जगह काटता है तो रेबीज जल्दी होता है, जी। और हाथ में या पैर में काटता है थोड़ी गुंजाइश कम रहती जी। है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल संभव सर, है? तो जितना दिमाग के नज़दीक घाव होगा, उतना ज़्यादा वायरस के ब्रेन के पास पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पैर पे काटेगा तो दूर है, चेस्ट बॉडी पे काटा थोड़ा पास हुआ, और फेस या गर्दन या सिर पे काटा तो बिल्कुल ब्रेन के नज़दीक है, तो बहुत जल्दी वायरस आपके ब्रेन में ट्रैवल करके आपको रेबीज़ का शिकार बना सकता है। तो इसके लिए अगर हमारे फेस पे या गर्दन पे काटता है तो उसको हम कैटेगरी 3 घाव मानते हैं, जिसमें कि हमारे को अच्छा, जो आपने बताया। इम्यूनोग्लोबुलिन और हमारे को वैक्सीन दोनों ही देना चाहिए। अच्छा, WHO का एक लक्ष्य है कि 2030 तक ज़ीरो रेबीज़ केस जो है कर देना है। 5 साल ही बचे हैं 2030 आने में। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको कैसे, इनको क्या, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सबको शेल्टर होम में डाल दो, कभी हम क्या मास वैक्सीनेशन से इसको ठीक कर सकते हैं? सर, मास वैक्सीनेशन हम कितना भी कोशिश कर लें तो हम सब जानवरों को कवर नहीं कर पाएंगे। केवल कुत्ते नहीं हैं, बंदर बाकी हैं। भी जानवर हैं जो कि वो इन्फेक्शन को बाकी दोबारा से कुत्तों में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर हम सोचें कि मास वैक्सीनेशन से हम इस चीज़ को कवर कर दें, तो संभव नहीं हो पाएगा। सर एक बेसिक सवाल और पूछ लेता हूँ, इस सवाल के बाद फिर इस बातचीत को जो है एंड करेंगे। कुत्ते काटते ही क्यों हैं आखिर? तो सर, जानवर है, जानवर में इंसानों वाली समझ तो है नहीं। बेसिकली 3 कारणों से काटते हैं। डॉग्स आर वेरी टेरिटोरियल, मतलब अपना वो एरिया को बचाव करना चाहते हैं, चाहे वो पेट डॉग हो चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो। उसने जो चीज़ को डिसाइड कर लिया कि उसका वो एरिया रहने का है, अगर आप उस एरिया में घुसेंगे तो वो आपको काटेगा। सेकेंडली, डॉग्स आर वेरी पोजेसिव अबाउट द फूड। अगर कोई कुत्ता खाना खा रहा है और आप उसको छेड़ेंगे, उसकी पूंछ छेड़ेंगे, उसके खाने को छीनने की कोशिश करेंगे, तब आपको काटेगा। और तीसरा है कि जो फीमेल कुत्ते होते हैं, अगर उसने बच्चे पैदा किए हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होती है। तो अगर आप उस तरह की फ़ीमेल को अप्रोच करेंगे तो वो आपको काटने की कोशिश करेगी। उसके अलावा अगर आप कुत्ते के बगल से गुजर जाएंगे और आप कुत्ते से आंखें नहीं मिलाएंगे, कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। हाँ, डिफेंस में तो सब जानवर काटते हैं वैसे, तो बिल्कुल बिल्कुल बंदर भी बिल्कुल काटता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।